गुड मॉर्निंग राजेंद्र, करिए शुरुआत अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर, आपको और सबको। उज्जीवन के नंबर्स आई नो कि आगे थे मार्केट आज में, बट आई थिंक उनका कॉन कॉल हुआ था बाद में सर। वो 30% लोन ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं सर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस विच इज कमिंग फ्रॉम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सी इट सर, आई नो कि हाँ भी ये स्टॉक्स भाग चुके थे 2 दिन पहले, बट आई थिंक इन सब टायर स्टॉक्स में Q2 नहीं, Q3 और Q4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैनेजमेंट इज वेरी वेरी स्टबर्न दैट रेवेन्यू और मार्जिन्स बेटर रहेंगे सेकंड हाफ में। ये 7% का आसपास का मार्जिन्स करते हैं सर। मोस्ट कंपनीज आर सेइंग कि 10% के मार्जिन्स हो सकते हैं आगे जाके। आई थिंक आई विल बी कीपिंग वेरी क्लोज आई ऑन सम ऑफ दिस टायर स्टॉक्स। एक स्टॉक सर, एज अ डिस्क्लोजर, वी ओन द स्टॉक, वी एडवाइज द स्टॉक, एंड ऑनेस्टली सर दिस इज वन स्टॉक वेयर आई एम वेरी 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 बुलिश ऑन, सिंसियर इंजीनियरिंग। आई थिंक इन्होंने इतने टफ टाइम में जिस तरीके का टॉप लाइन ग्रोथ का नंबर दिया, इट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। सेल्स सर देखिए आप 19% क्वार्टर ऊपर गया, 17% ऊपर गया YoY। दिस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। मार्जिन्स वर सस्टेन्ड इवन, मगर इनका एक्सपोजर यूरोप में बहुत ज्यादा है, स्वीडन में बहुत ज्यादा है। इवन इन स्पाइट ऑफ दैट एबिटा रन रेट ऑफ 100 crores कमिंग इन, द स्टॉक इज वेरी चीप। आई थिंक 15-16 टाइप में ट्रेड करता है। तो वन स्टॉक विच आई विल बी ईगर टू बाय व्हेनेवर आई गेट अ चांस। डॉक्टर लाल पैथ के नंबर सर, नंबर्स अच्छे आए थे सरप्राइजिंगली, बट आई थिंक द एंटायर स्पेस इज दैट कि आगे जाके नंबर्स किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से नहीं रहेंगे, वो है। बट आई थिंक एबिटा मार्जिन्स वापस आ गया था 27% पे। क्वार्टर 22% का ग्रोथ हुआ था, दैट वाज नाइस। अगर आप इनका कोविड नॉन कोविड का नंबर्स देखेंगे तो ग्रोथ थोड़ा सा वहां पे आया था, सो वो था। पीआई इंडस्ट्री सर, कुछ सेगमेंट जो है जिसमें कुछ कंपनीज अच्छा कर रही है, कुछ कंपनी खराब कर रही है। तो एसआरएफ के नंबर बिकॉज ऑफ पैकेजिंग बिजनेस थोड़ा सा सॉफ्ट आए थे, बट आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज नंबर्स वर वेरी वेरी सॉलिड। मगर वो वापस चले गए हैं 45% ग्रॉस मार्जिन पे सर, 25% एबिटा मार्जिन पे चले गए हैं। अगर इनका एक्सपोर्ट्स बिजनेस देखेंगे तो जो क्रैम्स है दैट वाज अप 28% YoY। अगर डोमेस्टिक देखेंगे तो डोमेस्टिक वाज अप 68% YoY। तो नंबर्स पीआई इंडस्ट्रीज के टॉप डाउन से लेके, मार्जिन से लेके, ग्रॉस मार्जिन से लेके, एबिटा मार्जिन से लेके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। इवन विनती डिड वेरी वेल सर इस बार। विनती के नंबर्स देखेंगे तो आप टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एबिटा मार्जिन ग्रोथ 26% पे वापस आ गए हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट स्टिल विनती वाज वेरी वेल। एग्रोकेमिकल्स के नंबर्स मिक्स्ड आ रहे हैं सर, बट आई थिंक इंसेक्टिसाइड्स ने नंबर्स अच्छे किए। There was a huge beat in terms of top line and bottom line by insecticides in India. और Piramal Pharma you can't compare Y-on-Y sir, quarter numbers आप compare करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो इसका highest everly quarterly sales आया इस कंपनी का, और मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला कि that second half will be much better than what first half is. And other companies like Honeywell Automation, Sundaram Clayton, और एक छोटा कंपनी है सर होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो इसके नंबर्स कहां से आ गए सर। 200 करोड़ के सेल्स के सामने 400 करोड़ का सेल्स आया क्वार्टर। ग्रॉस मार्जिन 42%। एबिटा जो 6 करोड़ का होता था 56 करोड़ का हो गया है। एंड सम ऑफ दिस रेलवे कंपनीज जो मेरे ख्याल में आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं, टेक्स मेट्रो रेल, वेरी इंप्रेसिव सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम दैट कंपनी। बजाज इलेक्ट्रिकल सर, क्योंकि ये स्पेस खराब कर रहा है, इस स्पेस में इसने फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया, सो दैट इज वाई इसको मैंने अच्छे नंबर्स में डाला है। तो इवन सेल्स वर फ्लैट, बट आई थिंक द ग्रॉस मार्जिन्स were up for this company. EBITDA improved by 27% क्वार्टर, और मार्जिन जो 6% होते थे 8% हो गए हैं। और अलग अलग सेगमेंट अगर देखेंगे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट में ग्रोथ आया था, बट एबिट मार्जिन का इंप्रूवमेंट हुआ था 5% से 7% तक का। एंड अदर कंपनीज लाइक सीरा सैनिटरी वेयर, इनके व्यूज लिस्ट बहुत बहुत लंबी है सर, तो मैं सारे स्टॉक पे नहीं जाऊंगा। बट आई थिंक अगर एक स्टॉक जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है वो है सिंसियर इंजीनियरिंग क्लियरली सर, इन द मिड कैप कैटेगरी, जिनके नंबर्स बहुत अच्छे थे। और पीआई इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स इन द लार्ज कैप्स। ये है आपके लिए सारे के सारे अच्छे नंबर्स आपके लिए। अब पहले कौन से खराब वाले बताएंगे या इनलाइन वाले? खराब वाले से चालू करते हैं सर। गोदरेज कंज्यूमर्स क्लियरली जहां पे ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्लाइन किए, जुबलेंट फूड वर्क्स जहां पे नंबर्स खराब थे, कोल इंडिया का नंबर्स खराब था, जो उम्मीद से खराब था, बट आई थिंक उनका गाइडेंस ठीक है, तो वो था। गोदरेज कंज्यूमर अगर मैं देखा जाए तो जो 21% मार्जिन करता था कमजोर होकर 16% मार्जिन आ गया, तो ज्यादा अच्छा नहीं था। कोल इंडिया जैसे मैंने बोला सर कि उसका ब्रांडेड रियलाइजेशन जो 1850 सोचा था उसके सामने 1780 आया, और वॉल्यूम भी कम थे बिकॉज मानसून रेन इफेक्ट हुआ, बट आई थिंक आगे का गाइडेंस उनका अच्छा है, तो वो है। बॉश में मिस आया क्लियरली एबिटा फ्रंट पे, बट सर एक सेगमेंट जो बहुत खराब किया था कि मेरे ख्याल में जो कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, एपीआई कंपनीज है, और ये टेक्सटाइल कंपनीज है, अगर मैं तीनों सेगमेंट को पकड़ूं उनके नंबर बहुत खराब आए। डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स, धर्म सिंह मुरारजी जो पहले नाम होता था,
आई थिंक दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस जो मैंने देखा है लास्ट 4 साल में इस कंपनी का। एबिटा मार्जिन सिर्फ 3% सर, 3.3% फ्रॉम 13% क्वार्टर क्वार्टर, 10% YoY। प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल्स में सस्ता स्टॉक नहीं है सर, वीक रिजल्ट्स, मार्जिन इरोजन हो गया क्लियरली, जो 15% होता था 11% रह गया है। इवन अगर टॉप लाइन ठीक था, आई थिंक एबिटा वाज डाउन 20% क्वार्टर क्वार्टर फॉर दिस कंपनी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का अगर आई कैन यूज द वर्ड हाउलर, उसके तरीके से नंबर्स आए, जो 13-13.5% मार्जिन करता था 4% मार्जिन पे आ गया। अगेन सस्ता स्टॉक नहीं है सर, ऑलमोस्ट 40 टाइम TTM पे ट्रेड करता है। नोसिल के नंबर्स खराब आए थे। सुवेन फार्मा जो मैंने आपको बोला कि API में कुछ कंपनीज हैं जिनका मार्जिन अभी भी वो 35% के आसपास है। टॉप लाइन क्वार्टर क्वार्टर नीचे थी, YoY नीचे थी। Sequent Scientific, I think this company has done very, very bad since last many quarters. Even this quarter, nothing great. 3 करोड़ का एबिटा आया, एबिटा मार्जिन सिर्फ 0.9% का था, और वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स बिकॉज नंबर्स नहीं आ रहे हैं। और सम ऑफ द कंपनीज जो मैं आपको टेक्सटाइल में बोल रहा हूँ सर, वेल्सपन इंडिया, आई थिंक वेल्सपन इंडिया को मुझे 4-5 क्वार्टर हो गए उसके नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं। एबिटा 15% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, 70% नीचे था YoY, मार्जिन सिर्फ 6% पे रह गए हैं। एंड सम ऑफ द अदर कंपनीज लाइक Kilatex India, Nitin Spinners, bad set of numbers coming in. So segment wise, जैसे मैं आपको कुछ स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, APS और टेक्सटाइल कंपनीज, इनके सबके नंबर्स खराब आए थे सर। तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजों की लिस्ट भी लंबी है। जैसे जैसे रिजल्ट सीजन के अंत में पहुंचेंगे, लिस्ट सबकी लंबी होती दिखेगी, और उम्मीद के मुताबिक यह मिक्स रिजल्ट है, न बहुत अच्छे न बहुत खराब। क्या अच्छा क्या खराब है इन नतीजों में, बताएं वरिंदर। आई थिंक MRF से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी भाग रहा था। आई थिंक उनके नंबर्स थोड़े से कमजोर आए हैं, बट आई थिंक अगेन फॉर दीज कंपनीज सेकंड हाफ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन लोग सोच रहे थे 9% आए, उसके सामने 8.5% मार्जिन आया उस कंपनी का। जुबिलेंट फूड जो मैंने आपको बोला कि हाँ उनमें ग्रोथ कहीं से आया नहीं है, सो दैट इज वाई पीपल आर सेइंग कि यार द ग्रॉस मार्जिन उतना इम्प्रूव नहीं हुआ जितना लोग सोच रहे थे। बिरला कॉर्पोरेशन, सीमेंट कंपनीज का, मोस्टली कंपनीज का इनलाइन नंबर्स आ रहा है सर। एंड सम अदर कंपनीज लाइक ग्रीन पैनल, ग्रीन प्लाई, मेरे ख्याल में नंबर्स उनके आ चुके थे, उन पर बात नहीं करूंगा सर मैं ज्यादा। एफले इंडिया वर टोटली इन लाइन, मेट्रोपोलिस के नंबर्स वर इन लाइन। तो लॉन्ग लिस्ट सर, 15-20 कंपनीज है, सो आई विल नॉट गेट इनटू इट बिकॉज ऑफ द टाइम। बट आई थिंक कुछ जो बहुत अच्छे दिखे वो क्लियरली इट हैज टू बी PI इंडस्ट्रीज एंड Sansera, इफ आई कैन काउंट ओनली 2 कंपनीज। ये है आपके लिए नतीजे उम्मीद के मुताबिक आते हुए। आइए, धन्यवाद वरिंदर। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात नतीजों के पूरे विषय